दोस्तों, अपने मानव जीवन के इतिहास में अगर सबसे बढ़िया आविष्कारों की लिस्ट बनाई जाए तो उसमें चॉकलेट का नंबर सबसे पहले आएगा, क्योंकि यही इकलौती चीज है जिसे बूढ़े, बच्चे, जवान, औरत, मर्द हर कोई खाना चाहता है और कोई भी उसको खाने से मना नहीं कर सकता। अब बात अगर चॉकलेट की हो तो उसमें कैडबरी का नाम सुनहरे अक्षरों से लिखा जाएगा, क्योंकि इसी चॉकलेट कंपनी ने चॉकलेट को रेवोल्यूशन बना दिया और आज बच्चे चॉकलेट बोलने से पहले डेयरी मिल्क बोलते हैं। मगर ये सब हुआ कैसे एक गरीब बच्चे ने पूरी चॉकलेट की दुनिया बदल दी? आइए जानते हैं इस वीडियो में। तो आपकी पसंदीदा कैडबरी की कहानी की शुरुआत हुई थी एक जॉन कैडबरी नाम के एक बच्चे से, जिसका जन्म 12 अगस्त 1801 को ब्रिटेन के बर्मिंघम शहर में हुआ था। जी हाँ, आज से लगभग 200 साल पहले से भी ज्यादा पहले हुए बच्चे की वजह से आज आप बोलते हैं कुछ मीठा हो जाए। आपको बता दें कि जॉन का जन्म एक ऐसे समाज में हुआ था जहां सभी एक पोकर धर्म से जुड़े हुए थे और इस धर्म को अपनाने वाले लोगों की अपनी अलग ही मान्यताएं थी, जो कि कुछ ऐसी थी कि लोग भगवान को तो मानते थे मगर किसी मंदिर, मस्जिद या चर्च को नहीं मानते थे। इनके मुताबिक इनके और भगवान के बीच में कोई भी धर्म या दीवार आ नहीं सकती थी। ये धर्म किसी के लिए किसी भी चर्च या धार्मिक स्थान से नहीं जुड़े हुए थे। ये लोग अपने ईश्वर के साथ किसी भी धार्मिक स्थान को नहीं जोड़ते थे और इनके धर्म की इस अलग परंपरा के चलते उन्हें उस वक्त समाज में एक अलग नजर से देखा जाता था। मगर उस समय लोग बहुत रूढ़िवादी थे। ऐसे में जो कोई भी चर्च को नहीं मानता था उसे लगभग समाज से बेदखल कर दिया जाता था और यही कारण था कि अपनी धार्मिक रीतियों के चलते ना तो इनके बच्चों को अच्छे स्कूल में दाखिला मिलता, ना ही कोई अच्छी नौकरी, और यहाँ तक कि इन्हें सिर्फ इस वजह से सेना में भर्ती भी नहीं होने दिया जाता था। तो आप अनुमान लगा सकते हैं कि उस समय धर्म और भगवान को लेकर लोगों की क्या सोच रही होगी। अब ऐसी स्थिति में इन बेचारे लोगों के पास एक ही उपाय बचा था और वो ये कि अब ये लोग अपना खुद का काम शुरू कर सकें। अब इन हालातों में जॉन कैडबरी भी फंसे हुए थे, इसीलिए सबसे पहले उन्होंने अपने धर्म के स्कूल से शिक्षा ली और पढ़ाई पूरी करने के बाद जब उन्हें कहीं से कोई सहायता नहीं मिली तो उन्होंने खुद के खर्च के लिए कॉफी शॉप पर काम करना शुरू किया। वहां दुकान पर काम करते करते उन्होंने कुछ पैसा बचा लिया था और अभी तक उनकी उम्र महज 23 साल थी। और इतनी सी उम्र में साल 1824 में इन्होंने खुद की दुकान खोल ली। अपनी शॉप पर जॉन कैडबरी चाय के साथ कॉफी और चॉकलेट ड्रिंक भी बेचा करते थे। आपको बता दें कि कैडबरी बचपन से ही एक ऑब्जर्वेंट बच्चे थे जो अपने आसपास हो रही चीजों को ध्यान से देखकर एनालाइज करते थे। तो अब कुछ सालों तक दुकान पर काम करते हुए जॉन को इस बात का एहसास हुआ कि उनकी दुकान पर लोग चाय और कॉफी से ज्यादा चॉकलेट ड्रिंक को पसंद कर रहे हैं। इन सब बातों को ऑब्जर्व करते हुए उन्होंने अपनी इस दुकान को 7 सालों तक चलाया और जब इनका बिजनेस ठीक से चलने लगा तब जॉन ने 1831 में अपनी शॉप से चाय और कॉफी को बंद करके चॉकलेट ड्रिंक्स पर ज्यादा ध्यान देना शुरू किया। उनके इस फैसले से उन्हें सफलता की सुगंध जल्दी आनी शुरू हो गई। ऐसे में लोगों को चॉकलेट ड्रिंक की मांग बढ़ने लगी। तब जॉन ने लोगों को आकर्षित करने के लिए चॉकलेट ड्रिंक के 16 तरीके की नई वैरायटी अपने मेन्यू के साथ ऐड कर दी। उनका यह प्लान काफी सफल हुआ और 15 साल में उनकी स्पेशल कैडबरी चॉकलेट ड्रिंक आसपास के सभी इलाकों में फेमस हो गई और वो लोगों की पहली चॉकलेट कोल्ड ड्रिंक के रूप में फेमस हो गई। अपने बढ़ते काम के कारण जॉन ने साल 1847 में अपने भाई बेंजामिन को भी इस काम के लिए साथ में जोड़ लिया। तब दोनों भाइयों ने अपनी इस दुकान को एक बड़ा रूप देने के बारे में विचार किया और उन्होंने मिलकर ब्रिज स्ट्रीट में पहली बार एक बड़ी फैक्ट्री लगाई। कैडबरी तो अपनी शुरुआत से ही टेस्ट के लिए जानी जाती थी। यही कारण था कि साल 1854 में इंग्लैंड की महारानी विक्टोरिया ने कैडबरी को रॉयल वारंट का सर्टिफिकेट दिया। आपको इस बात की जानकारी होनी चाहिए कि रॉयल वारंट उन्हीं बेस्ट प्रोडक्ट्स को मिलता था जिसकी क्वालिटी काफी अच्छी होती थी। लोग उसे काफी ज्यादा पसंद करते थे और उन प्रोडक्ट्स को राजा महाराजा भी इस्तेमाल में ले सकते थे। इसके बाद से ही कैडबरी अपने स्वाद और बढ़िया क्वालिटी के कारण पूरे ब्रिटेन में फेमस हो गई। लेकिन साल 1860 में दोनों भाइयों के बीच व्यापार में कुछ मतभेद होने के कारण बेंजामिन ने जॉन कैडबरी से अलग होने का फैसला ले लिया। जॉन भी अपनी उम्र के अंतिम दौर में चल रहे थे और उन्होंने अपने इस व्यापार की कमान अपने दोनों बेटे रिचर्ड और जॉर्ज को दे दी। आपको यहाँ बता दें कि हर बड़े इंसान की 2 काबिलियत होती हैं। पहली तो वो रिस्क लेता है और दूसरी वो एक्सपेरिमेंट से नहीं डरता। यहाँ कैडबरी की चॉकलेट ड्रिंक काफी अच्छी खासी चल रही थी। अगर वो चाहते तो इसको यहीं रोककर अच्छी खासी जिंदगी जी लेते, मगर उन्हें अभी कुछ बड़ा करना था और साथ ही किसी प्रोडक्ट को सालों साल जिंदा रखने के लिए जरूरी है कि उस प्रोडक्ट में सालों साल बदलाव करते जाएं और ये काम जॉर्ज और रिचर्ड ने कैडबरी के आने के बाद किए।
दोनों भाई समय के साथ कैडबरी में किए गए अपने सभी बदलाव में काफी सफल हुए। और जैसा कि हमने कहा था कि कैडबरी अपने एक्सपेरिमेंट्स के लिए जानी जाती है, तो उनका ये एक्सपेरिमेंट भी पूरे ब्रिटेन के लोगों के बीच सफल हुआ। और उसके बाद साल 1870 में उन्होंने अपने इस प्रोडक्ट को दुनिया के बाकी देशों में भी भेजना शुरू कर दिया। इसी बीच कैडबरी की शुरुआत को एक मजबूत नींव देने वाले जॉन कैडबरी का 11 मई 1879 को मौत हो गई, जो कि कैडबरी के लिए दुख की बात थी। और अगले 10 साल में कैडबरी को दुनिया में नई जगह दिलवाने वाले रिचर्ड की भी मौत हो गई। और तब पूरी कंपनी को चलाने का जिम्मा जॉर्ज कैडबरी के कंधों पर आ गया। अब अपनी स्थिति और कैडबरी की गंभीरता को समझते हुए जॉर्ज आगे बढ़ते गए और अपने रिटायरमेंट के दौर में कंपनी के लिए ऐसी खोज कर गए जिसने कैडबरी को एक अलग आयाम दे दिया। दोस्तों, जॉर्ज ने साल 1905 में आज की फेमस कैडबरी डेयरी मिल्क चॉकलेट का प्रोडक्शन शुरू करवाया। मगर यहाँ आपको बता दें कि डेयरी मिल्क का प्रोडक्शन रातों रात शुरू नहीं हुआ था। जॉर्ज का यह सपना था कि वो अपनी इस ड्रिंक की मिठास हर किसी की जुबान तक पहुंचाएं, जिसके लिए उन्हें डेयरी मिल्क सबसे बेस्ट ऑप्शन लगा। आपको जानकर हैरानी होगी कि जिस चॉकलेट को आज हम खाते हैं उसके लिए जॉर्ज ने 1857 से रिसर्च शुरू कर दी थी। और ये रिसर्च, जैसा कि हम बता चुके हैं, 1905 में जाकर सफल हुई, यानी कि 50 साल सिर्फ एक डेयरी मिल्क के लिए। दरअसल अपनी डार्क चॉकलेट के साथ साथ जॉर्ज उसमें कुछ नया जोड़ने में लगे हुए थे। और तब उन्होंने चॉकलेट पाउडर में चीनी और दूध मिक्स किया। और जब इन तीनों मिश्रणों को टेस्ट किया गया तब इसका स्वाद काफी अलग था। और इसमें बदलाव करते हुए इस मिश्रण को सुखाकर टेस्ट किया गया, तब इसका टेस्ट काफी और शानदार था। और दोस्तों, इसी तरह दुनिया के सामने कैडबरी चॉकलेट बनी और आज मार्केट में कैडबरी के सभी प्रोडक्ट सबसे अलग हैं। दोस्तों, आज कैडबरी सफलता की उन ऊंचाइयों पर है कि वो आज 50 से अधिक देशों में अपने इस व्यापार को चला रहा है। और जैसा कि हम पहले भी बता चुके हैं, बच्चे हो या बूढ़े, हर कोई इसके टेस्ट का दीवाना है। मगर ये बात आप भी जानते हैं कि टेस्ट यूं ही नहीं आ गया है, इसके पीछे 100 सालों की मेहनत शामिल है। तो दोस्तों, ये थी डेयरी मिल्क चॉकलेट की पूरी सक्सेस स्टोरी। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो, कैडबरी चॉकलेट भी अच्छी लगती है, तो इस एफर्ट के नाम पर एक लाइक तो बनता है। हम चलते हैं, मिलेंगे आपसे अगली वीडियो में।